जापान की एक छोटी सी गांव में एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली थी जिसे लोग युराई के नाम से जानते थे। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में एक आत्मा रहती है जो रात के समय बाहर निकलती है। कई साल पहले एक परिवार इस हवेली में रहने आया था, लेकिन कुछ ही महीनों में उनका रहस्य अनसुलझा रह गया। गांव के लोग कहते थे कि उस परिवार ने रात के अंधेरे में अजीब आवाजें सुनी थीं और फिर अचानक गायब हो गए। एक दिन एक युवा पत्रकार काजुकी ने इस हवेली के बारे में सुना और उसने तय किया कि वह इसकी सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का साहस जुटाएगा। काजुकी ने अपनी कैमरा और एक टॉर्च उठाई और रात के समय हवेली की ओर बढ़ा। गांव के लोग उसे चेतावनी देते रहे, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक नहीं पाया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर काजुकी ने दरवाजा धीरे धीरे खोला। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स और फटी हुई दीवारें थीं। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। काजुकी ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसे एक छाया दिखाई दी जो दीवारों के बीच में चल रही थी। उसने सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। काजुकी ने अपनी कैमरा उठाई और छाया की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया, एक तेज चीख सुनाई दी। वो डर के मारे पीछे हट गया और टॉर्च की रोशनी में छाया साफ दिखाई दी। यह एक महिला थी जिसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान थी। काजुकी को समझ में आया कि वो वही आत्मा है जिसके बारे में गांव के लोग बात करते थे। महिला ने उसे इशारा किया कि वो उसके पास आए। काजुकी ने डरते डरते कदम बढ़ाया। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, महिला ने कहा, मुझे मुक्त करो। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो कई सालों से कैद हो। काजुकी ने पूछा, आप किससे कैद हैं? महिला ने बताया कि वो अपने पति द्वारा धोखा दिए जाने के बाद इस हवेली में फंसी हुई है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। काजुकी ने समझा कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और जाना कि उस महिला का पति एक दिन अचानक गायब हो गया था। काजुकी ने उस हवेली में एक पूजा आयोजित की ताकि महिला की आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही पूजा खत्म हुई, हवेली में एक चमकदार रोशनी आई और महिला की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। काजुकी ने महसूस किया कि अब हवेली में शांति है। उस रात के बाद गांव के लोग हवेली के बारे में कहानियां सुनाते रहे, लेकिन अब ये डरावनी नहीं थी। काजुकी ने यह अनुभव अपने लेख में साझा किया, जिससे लोगों को ये समझ में आया कि कभी कभी आत्मा को शांति देने के लिए हमें उनके दर्द को समझना पड़ता है।